मैं बताना चाहूंगा कि इस नौकरी में आने के 1 साल बाद ही जी मेरे मन में विचार आया, एक उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि भाई रेशम विभाग में रेशम के माध्यम से किस प्रकार से हम यहाँ की महिलाएं और यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं उनका विकास कैसे कर पाए, आर्थिक रूप से समग्र विकास। जी तो मन में ये विचार आया कि रेशम ककून के क्राफ्ट और उसमें अगर हुनर को शामिल कर दिया जाए, उसका आर्टिस्टिक नेचर हो, उसमें एस्थेटिक वैल्यू हम जोड़ दें जी तो उसका प्राइस बहुत ऊपर तक चला जाएगा। जी 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 तो हम कहेंगे कि जो भी हुनरमंद लोग हैं उनके लिए ये रोजगार का बहुत बेहतर जरिया है। तो दिमाग में तब चीज आ गई थी जी और इसको पीछे में प्रयास में लगा रहा, करीब 8 वर्ष लग गए ऐसे। जी और वो प्रयास करते करते तब जाके 2024 के स्टार्टिंग में इसको धरातल पर मैं अपने विभाग के अन्य साथियों के साथ मिलकर के प्रयास किया और उसे मैं धरातल पर 2024 के स्टार्टिंग में लेकर के आ पाया। जी और धरातल में लाया जब वो, तो जनपद था उधम सिंह नगर में, उसमें उधम सिंह नगर में था, तो उधम सिंह नगर में हमने इसकी शुरुआत की थी। जी और उसके कुछ समय बाद मेरी पोस्टिंग जो है कुमाऊं मंडल में उप निदेशक रेशम के तौर पर हो गई और कार्यालय मेरा हल्द्वानी में स्थापित हो गया। जी जी तो उसको हमने फिर यहाँ पर रेप्लिकेट किया जी और रेप्लिकेट करते ही यहाँ पर उस कुछ महिलाओं को उसमें मैंने प्रशिक्षित करवाया जी और करवाने के बाद एक समूह के रूप में उसे गठित कर दिया और जो इस कार्य का संस्थापक समूह था। जी, ये कार्य मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो रेशम ककून क्राफ्ट के हमने इस प्रकार के आज उत्पाद तैयार कर दिए जो अभी अभी आपने देखे भी। जी जी वे केवल उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसे उत्पाद तैयार किए गए हैं रेशम ककून से। जी तो ये मेरे लिए भी, हमारे विभाग के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा कार्य स्टार्ट हो पाया है। और इसमें हमने समूह को जब बनाया तो एक संस्थापक समूह था, तो उसका नाम भी रेशम नई पहल जी वुमेन वुमेन स्वयं सहायता समूह के रूप में हमने रखा। जी चूंकि वो हल्द्वानी में स्थापित हो रही थी नैनीताल जनपद के, तो रेशम नई पहल विमेन एसएचजी हल्द्वानी हल्द्वानी के रूप में, और उसको एक उसका ब्रांड नेम दिया गया हल्द्वानी सिल्क डेकोर। जी फिर उसका एक लोगो जिसमें मुझे तैयार करने में अपनी टीम के साथ में बैठा और उसको तैयार करने में मुझे 20 दिन लगे उसके लोगो को तैयार करने में। और आज हम इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो लोगो ही नहीं, वो एसएचजी जो हमारी है, जो महिलाएं यहाँ की जुड़ी हुई हैं कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड की, जी वे उस पर काम कर रही हैं और काम करने के साथ वो समूह जीएसटी के साथ है। जी जी उनका आरटीएन कार्ड बन चुका है, वे जीएसटी वाली हैं और एमएसएमई में उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और आगे भी कई सारी प्रोसेस है जिसमें आगे बढ़ना है। उसी के साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कैटलॉग भी जो है उनके लिए तैयार कर दिया गया है और इसमें भी जो है अपना पूरा हम लोगों ने कोशिश की है कि हम किस प्रकार से उस कैटलॉग को बहुत बेहतर बना पाए। जी सोच मजबूत रखनी और जिंदा दिल रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जिंदगी को जीना। ये जितनी भी कहानी हमारे इर्द गिर्द बुनी जा रही है, चाहे वो नौकरी है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई पढ़ाई है, वो सिर्फ इसलिए है कि मनुष्य अपने जीवन को गुणवत्ता के साथ जी सके, जी जी अटमोस्ट खुशी के साथ जी सके। तो यही चीज मैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को, जो युवा मुझसे संपर्क करते हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जी किस तरह से मोटिवेशन देते हैं उन्हें, वीडियो बना के देते हैं, कैसे देते हैं, कैसे वो होता है? देखिए सभी तरीके से लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। मेरे इर्द गिर्द ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं फिटनेस फील्ड से हूँ तो उसमें भी जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ऑफलाइन भी जो मिलता है तो हम उसे ऑफलाइन मैं हमेशा से मोटिवेशन देने की कोशिश करता रहा हूँ जो दिशा में दे सकता हूँ। लेकिन अब जैसा कि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल और उसके माध्यम से आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों से जुड़ सकते हैं, तो वो भी एक माध्यम हमने अपना रखा है कि वहां से भी हम ऐसा काम अगर कुछ पुण्य का कर सकते हैं कि भाई लोगों को सही दिशा और निर्णय लेने की क्षमता मिल सके और वो अपना बेहतर भविष्य बना सकें, तो मैं इन सभी माध्यमों का उपयोग करता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हेमचंद्रा जी, उप निदेशक कुमाऊं। मैं एक बार आपको फिर दिखा देना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि जो ये कलाकृति अभी तक आप इसको आर्टिफिशियल समझ रहे होंगे, लेकिन ये वास्तव में सिल्क की बनी हुई है और इस सिल्क के जनक हैं हेमचंद्रा जी। देखिए आप किस ढंग से आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें दुर्लभ चीज़ें हैं, ये बार बार नहीं बनाई जा सकती और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें जो है मोटिवेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा। आप ये देख पा रहे हैं ये सारी सिल्क की बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति इसको बनाने के लिए उसके लिए उसको जो है मेहनत के साथ, समय के साथ और पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, एक एक चीज़ को जज करना पड़ता है। देख पा रहे हैं आप, ये पहाड़ी रिदम का है और ये जय श्री राम। देखिए किस ढंग से उन्होंने तस्वीर बना दी है, तस्वीर में जीवंतता डाल दी है। ये देखिए ये मंदिर बहुत बढ़िया। और ये ढोल दमाऊँ, ये देखिए ढोल दमाऊँ बिल्कुल ऐसा बना दिया, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल
ओरिजिनल बना दिया है, आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए फिर, और ये पोर्ट्रेट ये देखिए आप किस ढंग से ये गांव की जो है जीवन जो शैली को दर्शा रहा है बैलगाड़ी का, ये कितना बढ़िया है, कितना बहुत बढ़िया। और रेशम से बनाया है। इस रेशम को जो है हल्द्वानी से लेके पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। जो एसएचजी इनके द्वारा बनाई गई है हल्द्वानी में, जो एसएचजी जो काम कर रही है, वो अभी तक 8 लाख से अधिक का जो है बिजनेस कर चुकी है। और वो बिजनेस लगातार बढ़ने की संभावना है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो इसके लिए बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि पहला ऑर्डर सिर्फ जो है पहला ऑर्डर उनका जो है 2.5 लाख का एक साथ मिला। तो एसएचजी का जो है उत्साहवर्धन हुआ। उसके बाद लगातार इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। फिलहाल जो है इस कार्यालय से सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नेगी।